नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ डिम्पल सरोही। आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट के उस फॉर्मेट की जिसको असली क्रिकेट कहा जाता है, टेस्ट क्रिकेट। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरीके से शानदार पारी खेली है और एक इतिहास रचने के करीब है। कैसे आप इसको देख रहे हैं? और उधर इंग्लैंड और इंडिया जो टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है उसके लिए जमीन गर्म हो चुकी है। हमारे साथ हैं क्रिकेट एक्सपर्ट कह सकते हैं और अमर उजाला मेरठ के संपादक नितिन यादव जी। हम उनसे जानेंगे कि इन दोनों सिनेरियो को लेके वो इसको कैसे देख रहे हैं। देखिए डिम्पल, जो आपने कहा कि असल क्रिकेट की हम बात करें तो अभी हम आईपीएल खत्म हुआ है, धड़ाधड़ क्रिकेट के रोमांच से बाहर निकले। लेकिन जब आप असल क्रिकेट की बात कर रहे हैं और खासतौर से जिस मैच को लेकर हम आज बात कर रहे हैं, खास पर्टिकुलरली जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, WTC फाइनल बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की दो टीमें फाइनल खेल रही थी। और पूरे साल जो टेस्ट मैच खेलती हैं डिम्पल टीमें, उस टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस के आधार पर दो टीमें टेस्ट मैच फाइनल खेलती हैं और ये अभी कुछ सालों से शुरू हुआ। तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि ये जो टेस्ट का बादशाह है इस साल का, इस टेस्ट चैंपियनशिप का, वो हमको इस मैच से मिलेगा। और कहीं ना कहीं इस मैच से पहले सभी को एक तरफा फेवरेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया दिख रही थी। और लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से खेलती है, जिस तरह का उनका टेम्परामेंट है, और लॉर्ड्स के मैदान में खासतौर से उनके पास शानदार फास्ट बॉलर्स हैं, सब कुछ है, और ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीत जाएगी। बिल्कुल। अभी ये जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक नया टेस्ट चैंपियन, एक ऐसी टीम खासतौर से जिसका मैं जिक्र करूँ, और मुझे लगता है जो मैं सोशल मीडिया के ट्रेंड वाला दिन में देख रहा हूँ कि जितने भारतीय खेल के चाहने वाले, कोई वजह हो जाए, लेकिन ज्यादातर चाह रहे थे कि साउथ अफ्रीका जीत जाए। और खासतौर से एक बहुत बड़ी बात जो क्रिकेट के चाहने वाले देखने वाले कि जो ठप्पा है साउथ अफ्रीका पे चोकर्स का, जब से साउथ अफ्रीका ने दोबारा क्रिकेट खेलना शुरू किया 1992 से, बहुत शानदार प्लेयर साउथ अफ्रीका ने दुनिया क्रिकेट को दिए, बड़े बड़े मौकों पे अच्छी पारियां खेली, लेकिन कोई भी बड़ी चैंपियनशिप, आईसीसी चैंपियनशिप आज तक नहीं जीत पाया। ऐसे में बहुत बड़ी बात है साउथ अफ्रीका क्रिकेट के लिए, इतना सालों का ठप्पा, जहां वो बड़े टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स में जाके, बड़ी लीग पे जाके अचानक से हार जाते हैं। और एक खास बात और डिम्पल, इसमें आज मैं आपको बताऊं, आज का दिन जो चौथा दिन है टेस्ट का, लॉर्ड्स का, महज मेरे ख्याल से 69 रन जीतने के लिए चाहिए थे साउथ अफ्रीका को, और 4 विकेट बचे हुए थे, सॉरी 8 विकेट बचे हुए थे। उनके शानदार बल्लेबाज मार्करम, उनके कप्तान टेम्बा बुआ पिच पर थे, क्रीज पर थे। लेकिन अभी भी जब तक मैच चला, आप ये देखिएगा, सुबह से लेके तब तक भी जो कमेंटेटर्स हैं, जो देखने वाले हैं, तब भी उनके मन में डर कहूंगा मैं, एनालिसिस कह सकते हैं, पर मैं डर कहूंगा कि उनके मन में डर बैठा हुआ था कि कहीं अब से ऑस्ट्रेलिया पलटवार ना कर दे, कहीं जो चोकर्स की आदत है चोकिंग करने की साउथ अफ्रीका की, कहीं वो फिर गलती ना कर बैठे। और जैसे ही सुबह थोड़ी देर बाद बहुमा का विकेट गिरा तो ये डर और गहरा गया कि ऐसा तो नहीं कि थोड़े से रन बचे हैं साउथ अफ्रीका के सारे विकेट गिर जाए। लेकिन बधाई एडम मार्करम को भी, बहुमा पे मैं अलग से आपसे बात करूंगा कि मार्करम ने टेम्परामेंट नहीं खोया। और जो आप टेस्ट मैच, इसको अल्टीमेट टेस्ट भी बोलते हैं, लॉर्ड्स में जगह जगह लिखा था अल्टीमेट टेस्ट। ये अल्टीमेट टेस्ट इसलिए है डिम्पल, और क्रिकेट के खेल के चाहने वालों के लिए महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि जो खिलाड़ी कल तक आईपीएल के मंच पे पहली बॉल से चौके छक्के मार रहे थे, सीन बदल दे रहे थे, वो खिलाड़ी आज उस पिच पे खड़े होके एक एक बॉल को इतने सधे हुए तरीके से खेल रहे हैं कि मार्करम की जो पारी है, उन्होंने कोई चूक नहीं करी, कोट करने लायक है। वो 300 के आसपास बॉल खेल चुके हैं, शतक उन्होंने अपना 100 से ऊपर बनाया, लेकिन कोई चूक, कोई गलती नहीं करी। हर बार ऐसा मन में लग रहा था क्रिकेट के चाहने वालों के तौर पे कि 40 ही तो रन है, मार्करम को 2 छक्के मार के मैच का स्कोर थोड़ा छोटा कर देना चाहिए, लेकिन कोई गलती नहीं करी। क्रिस्टन स्टब्स जो एक्सपर्ट हैं T20 के, माना ही जाता है एक्सपर्ट्स हैं, वो 40 गेंद खेल के लगभग 8 रन बना के जाते हैं। डेविड बेडिंगम, तो यानी कि जो टेस्ट, जो अल्टीमेट आपने कहा था असल क्रिकेट है, बहुत ही रोमांचक मैच रहा। और बधाई साउथ अफ्रीका को नया टेस्ट चैंपियन बनने की, लेकिन गजब के 4 दिन अब तक रहे। बिल्कुल, अभी जैसे आपने जिक्र किया कप्तान तेम्बा बावूमा का, उनकी बहुत आलोचनाओं के शिकार हुए, उतार चढ़ाव उन्होंने देखे उनके। और अगर इस मैच की बात करें तो उन्होंने अपने शानदार पारी से, शानदार खेल से उसका जवाब दिया है। तो आप उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, पता नहीं, मैं अंडररेटेड प्लेयर नहीं बोलना चाहिए, बड़े खिलाड़ी हैं, वो कप्तान है साउथ अफ्रीका के, लेकिन फिर भी वर्ल्ड क्रिकेट में पिछले दिनों, अगर हम, वैसे तो सोशल मीडिया पैरामीटर नहीं है, बट फिर भी पैमाना है, जिस कदर उनकी आलोचनाएं हुई, वो एक बड़ी सेरेमनी में सो जाते हैं, उनकी सोते हुए वीडियो वायरल होती है,
वनडे और T20 फॉर्मेट में वो बहुत बेहतर उतना नहीं कर पाते हैं। और भी तमाम चीजें, श्वेत क्रिकेटर है, इस पे सवाल उठते रहे साउथ अफ्रीका को लेकर, अनभित को लेकर, बहुत पहले से साउथ अफ्रीका क्रिकेट से बाहर हो गया, फिर दोबारा आए तो कहा गया कि वहाँ कोटा फिक्स है फलाना, ये भी आलोचनाएं लोगों में लगी कि वो कोटे की वजह से कप्तान बने हैं। और दूसरा, जो फॉरेन क्रिकेट के का जो एक तरह का है स्ट्रक्चर है, उसमें अगर आप देखें तो अभी आप इस मैच को देखिए डिम्पल, लगभग सारे खिलाड़ी मोर देन 6 फीट है। मार्को यानसन शायद मेरे ख्याल से 6 फुट 4-5 इंच हाइट के हैं, मार्करम भी 6, मतलब सभी, इवन ऑस्ट्रेलियंस भी, और वो भी। वहां एक खिलाड़ी जो महज 5.5 फीट के भी वो एक्चुअली नहीं, मैं लंबाई पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, पर मैं शारीरिक गठन की खिलाड़ी की बात कर रहा हूँ, मैं छोटे और लंबे पे बड़े को कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, कि उसके बावजूद भी उन्होंने कितने अच्छे शॉट मारे। जब कल वो खेलने आए और लगा कि दबाव में है, पहली पारी की तो खैर अच्छे, उन्होंने 66 रन की शानदार पारी खेली और महज जो 138 पर सिमट गई, 132 जो भी स्कोर था पहली पारी में साउथ अफ्रीका का। उसके बाद दूसरी पारी में भी जो उन्होंने शुरुआत की है लॉफ्टेड शॉट मार के, उन्होंने जताया इस बात के लिए कि मैं बतौर कप्तान ये टेस्ट चैंपियनशिप जीतने आया हूँ, मैं दबाव में नहीं रहूंगा। उसके बाद उनको उनकी हैमस्ट्रिंग हुई, उनको दौड़ने में दिक्कत हुई, और कहा यह भी जा रहा है कि शायद साउथ अफ्रीकन टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि उनको रेस्ट देते हैं, बट मार्करम ने उन्होंने तय किया कि नहीं, हम डटे रहेंगे और खेलेंगे। आज बेशक वो थोड़ी देर जल्दी आउट हो गए, लेकिन जो आधारशिला है इस टेस्ट चैंपियनशिप के जीतने की, इसका पूरा क्रेडिट पहली पारी में, चूंकि बबूमा ने 2 पारी खेली है, पहली में भी बेहतर खेले, दूसरी में बेहतर खेले, और मार्करम इसलिए कि पहले पारी में जो खिलाड़ी 0 पे आउट हो जाए, कैसे वो शानदार तरीके से वापसी करता है, वो भी उस बॉलिंग अटैक के सामने, जाना था लियोन हो, स्टार्क हो, पैट कमिंस हो, जो हेजलवुड हो, उसके सामने डटे रहना, और पहली बार पूरी दुनिया को एक नया चैंपियन लेने के लिए दोनों ही खिलाड़ी बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल। और जैसा कि बात करें कि साउथ अफ्रीका के पास कोई एक ऐसा बहुत लंबा अनुभव भी अगर देखें तो नहीं रहा, उसके बाद भी एक इतिहास रचने के बेहद करीब है। तो पूरे ऑल ओवर क्रिकेट को अगर देखें तो इस तरह की जब टीमें आती हैं, तो आप भविष्य में इसको कैसी संभावनाओं के तौर पे देखते हैं? देखिए, साउथ अफ्रीका क्रिकेट की बड़ी खास बात रही थी पहले से, कैपलर वेसल्स के टाइम से भी, उसके बाद सोन पोलकर बहुत खिलाड़ी रहे। पूरी टीम किसी एक स्टार खिलाड़ी के भरोसे नहीं रही। वो जब भी खेले, जब भी जीते, उन्होंने अलग अलग दौर में अलग अलग अच्छे प्लेयर्स दिए, बड़े नामचीन प्लेयर दिए, लेकिन कभी ऐसा स्टार कल्चर खासतौर से साउथ अफ्रीका में नहीं रहा कि हाँ एक आदमी इसी के बदौलत सब खेलेंगे। बड़े शानदार बॉलिंग अटैक तो उन्होंने बड़े जबरदस्त एक से नामचीन खतरनाक बॉलर दुनिया को दिए हैं, बैट्समैन भी दिए, फील्डर खासतौर से हम जॉन्टी रोड्स की फील्डिंग की, इन सबकी बात करते हैं। उसके बाद अभी एबी डिविलियर्स को ने पूरे दुनिया में क्रिकेट देखी, सब कुछ देखी, लेकिन एक्चुअली क्या था कि सभी देशों ने जीत करी, तो जो भी क्रिकेट के चाहने वाले हैं, जो समरसता चाहते हैं क्रिकेट में, किसी देश की डोमिनेंस ही नहीं चाहते, हम जैसे भी उनमें शामिल है, जिनको लगता था कि साउथ अफ्रीका जो इतना अच्छा क्रिकेट खेलती है, आखिर वो हर मौके पे जाके वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में एक बार गलती से रन आउट हो जाते हैं। एक मुझे इंसिडेंट ध्यान नहीं आ रहा कौन से वर्ल्ड कप का, मेरे ख्याल से शायद 3 का होना चाहिए, कि उनकी जो गणित थी, मतलब जो टकवर्थ लुइस के हिसाब से रन बनाने चाहिए थे, वो रन जिस शॉट पे शायद मेरे ख्याल से मार्क बाउचर थे, लेकिन फिर भी अगर मैं आंकड़ों पे नहीं जाऊँ, नाम पे नहीं जाऊँ, तो शायद वो रन दौड़ के अगर एक ले लेते जिस पर शॉट मारा उन्होंने और वो जीत जाते। वहां मैनेजमेंट ने जो पर्ची भिजवाई थी, जैसा कहा जाता है कि उनको लगा हम यहीं भी रहेंगे इस स्टेज पे तो हम जीत गए, और उन्होंने दौड़ा। ओके। और जब बारिश के बाद मैच के टैक्टिक्स आते, स्टैटिक्स आते, वो आप 1 रन से हार गए। मतलब ऐसे ऐसे रन साउथ अफ्रीका ने मैच हारे हैं। लांस क्लूजन की पारी जिसमें शानदार जीता कर जाते हैं, और बाद में जो है रन आउट होके अब वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो जाते हैं। तो एक मन में ये था कि साउथ अफ्रीका जो इतने साल से बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है, वो जीतनी चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया से चूंकि थोड़ा सा हमारा आजकल भारत का नाता क्रिकेट में थोड़ा बिटर चल रहा है, तो ये भी तक ऑस्ट्रेलिया को हार मिलनी चाहिए। इसलिए जो साउथ अफ्रीका की जीत जो है इंडियन फैंस के लिए भी बहुत खुशी देने वाली जीत है। और इसके बाद एक और चीज जो मैं जानना चाहूंगी कि IPL, T20, इस तरह के जो क्रिकेट के रोमांच के बीच टेस्ट क्रिकेट की लोकप्रियता को आप कैसे देखते हैं? देखिए डिम्पल, पहले जो वनडे आया होगा, हम लोग छोटे रहे जो वनडे, तब भी बात चर्चा चली होगी कि टेस्ट क्रिकेट कहाँ जाएगा, और IPL की बात तो बहुत ही सीरियस कंसर्न हो इस बात पे कि टेस्ट क्रिकेट लोग देखेंगे नहीं देखेंगे। डे नाइट टेस्ट की बात भी आई, गुलाबी टेस्ट शुरू हुए, तमाम प्रयोग हुए, लेकिन जितने टेस्ट पिछले कुछ सालों में हुए, आप अगर क्रिकेट के चाहने वाले हैं और आपने थोड़ा समय देकर मैच देखें,
तो आप देखेंगे कि वो रोमांच जबरदस्त है। मुझे लगता है शायद वहां T20 में तो रोमांच इस बात का कि छक्के कैसे लगते हैं, चौके कैसे लगते हैं। टेस्ट में रोमांच इस बात का बॉल को रोकते कैसे हैं। आपकी धड़कन दर्शकों की ताली इस बात पे पहुंचती है कि आपने किस अंदाज से बॉल को रोक दिया, आपने किस अंदाज से बॉल को लेफ्ट कर दिया, इस बात पर दर्शक ताली बजा रहे होते हैं। और वैसे तो बहुत सारे रोमांचक एक अलग तरह का चार्म। अलग तरह ऐसे सीरीज के जो मैच हुए हैं पिछले साल, बेन स्टोक्स ने जिस तरह से एक तरफा खड़े होकर रन बनाए हैं, और क्या गजब रोमांच मैच में। अगर आप उनको देखें तो आप देखेंगे ये पूरे क्रिकेट के नहीं, स्पोर्ट्स हिस्ट्री की शानदार पारियां। भारत के जो मैच लगा टेस्ट मैच हुए हैं, तमाम बेहतरीन पारियां रही हैं। तो मुझे तो लगता नहीं है, खासतौर से टेस्ट चैंपियनशिप का देख लीजिए कि आज खासतौर से जिसकी आप बात करें, इसका उदाहरण ये है कि जो इंग्लैंड के जो समय है जहां मैच शुरू होना था, तो लगभग 10:30 के आसपास हुआ आज मैच शुरू होना था। 8 बजे स्टेडियम के गेट बंद थे और दर्शकों की लाइन लगी हुई थी 8 बजे से। ये टेस्ट मैच है, पूरा स्टेडियम चकाचक भरा हुआ था। और तब है, इसकी खास बात और है, जब मैच इंग्लैंड में हो रहा, लॉर्ड्स में हो रहा, मेजबान देश नहीं है। अब आप किसी लोकतंत्र पर लिहाज से अपनी मेजबान देश नहीं है, मैच इंग्लैंड में हो रहा है और खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, तब भी इंग्लैंड का स्टेडियम लॉर्ड जो दुनिया का सबसे शानदार स्टेडियम माना था, वो खचाखच भरा हुआ। इसलिए टेस्ट मैच का रोमांच बढ़ता रहेगा और यही शायद खूबसूरती है कि जिन खिलाड़ियों को मैं करूँगी, कल तक हम चौके छक्के मारते देख रहे थे, इस बात पर खुश हो रहे हैं कि वो 200 बॉल खेल के कैसे 125 140 रन बनाते हैं। तो ये नहीं जाएगा, ये और बढ़ेगा आगे। इंग्लैंड इंडिया टेस्ट सीरीज की आप कैसे देख रहे हैं? नए कंधों पे जिम्मेदारी होगी, घरेलू जमीन पे इंग्लैंड को हराना भारतीय टीम के लिए कितना मुश्किल होगा, भारत को कैसे देख रहे हैं? देखिए डिम्पल, अभी हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की बात कर रहे थे। महत्वपूर्ण ये भी है कि अभी मैच खत्म हुआ है और अब नई अगली से जो सीरीज है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की, जो एक तरह की दौड़ है, वो शुरू हो जाएगी। और भारत के लिए थोड़ी सी चुनौती इसलिए बड़ी है कि बिल्कुल नई टीम है। जिस तरह से इंग्लैंड की पिच खेल रही थी, लॉर्ड्स की सरप्राइज थे थोड़ा से हम लोग देख के कि तीसरे दिन पिच बहुत नीची रहने लगी थी और बॉल कैरी नहीं कर रही थी। खासतौर से मैंने बहुत रेयर देखा कि स्लिप में लोग हेलमेट लगा के फील्डिंग कर रहे हो, स्लिप में लोग हेलमेट लगा के फील्डिंग कर रहे थे और अचानक एक बॉल इतनी ऊंची उठती है कि स्मिथ कैच छोड़ देते हैं, उनकी उंगली भी फ्रैक्चर हो जाती है। तो भारत के लिए थोड़ा कठिन तो होगा, क्योंकि इंग्लैंड की टीम, बात बेसबॉल की आप जिक्र करेंगे जरूर, मैं उस पर जाऊंगा, लेकिन इंग्लैंड की टीम ने जिस तरह से पिछले दिनों कई मैचों में ऑस्ट्रेलिया के सामने बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी है। बेन स्टोक्स ने इसे दिखाया कि वो टेस्ट के कितने बड़े खिलाड़ी हैं, एक तरफा मैच को जिताते हैं। और भारत के पास अब चूंकि इस पर डिबेट का समय नहीं बचा कि रोहित या विराट इन सबको संन्यास लेना चाहिए था, पर ये बात तो है कि बड़े खिलाड़ी नहीं है। खासतौर से मैं विराट को इसलिए कहूंगा कि इंग्लैंड की कंडीशंस के लिहाज से वो इंग्लैंड के बॉलर्स के दिमाग में भी रहता है कि विराट कोहली पिच पे खड़े हुए हैं, तो थोड़ी सी एडवांटेज इंग्लैंड के पास जरूर है। एक जो खौफ टीम में रहता है वो मुझे लगता नहीं होगा। वो तो मैं, आप भारतीय खेल प्रेमी हो तो सकता है मैं इसलिए थोड़ा कम बोल पा रहा हूँ, वो तो नहीं दिखेगा बिल्कुल। इंग्लैंड के मन में डर तो नहीं होगा कि ना उनके पास रोहित शर्मा, ना रविचंद्र अश्विन है और ना ही विराट कोहली है। तो ऐसे में नए खिलाड़ियों के सामने बेशक चाहे करुण नायर ने पिछले दिनों प्रैक्टिस मैचों में अच्छा खेला है, सुमन गिल नए कप्तान है, तो भारत के लिए बड़ा चैलेंजिंग होने जा रहा है। और अगर भारत यहाँ से, मेरा तो हालांकि मानना है भारत के थोड़ा टफ होगा, नतीजा हो सकता है भारत के पक्ष में ना आए, पर जैसे हम बात कर रहे हैं कि नया टेस्ट चैंपियन हमको आज मिला है, तो भारत को भी अगर भविष्य में टेस्ट चैंपियनशिप खेलनी है, जीतनी है, बड़ी टीम बनना है, तो ये दौरा उसकी एक तरह से अधिकृत शुरुआत होगी, जब नए कंधों पे नई टीम, नए ओपनर और 3 बड़े खिलाड़ियों के बीच में जाएंगे। मुझे लगता है बुमराह और कुछ एक लोग और सीनियर हैं, तो ऐसे में ये अगर हम जीते तो बहुत अच्छा, और अगर किसी वजह से नतीजे हमारे अनुरूप नहीं रहे, माकूल नहीं रहे, तो भविष्य के लिहाज से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण दौरा डिम्पल होने जा रहा है। बिल्कुल, हमारे दर्शक अगर इसको लेकर कोई दिमाग में उनको लग रहा है कि क्या होने वाला है इस सीरीज में, तो वो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और जहां तक बात करें शुभमन गिल की कप्तानी की, तो आप कैसी संभावनाएं जता रहे हैं? देखिए डिम्पल, अभी सुमन गिल ने कप्तानी तौर पे कुछ बहुत ऐसा हम सब लोगों ने देखा ही नहीं है। तो एक तरह से ये भी देखना होगा कि इस तरह से वो डेयरिंग कप्तानी करते हैं। डेयरिंग इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब इंग्लैंड ने ये बेसबॉल का कंसेप्ट लाया था, बेसबॉल से अगर आप वाकिफ हो, किस तरह से उन्होंने टेस्ट मैच को वनडे फॉर्मेट में लिया था, और वो उनके बल्लेबाज जो है दूसरे बॉलिंग अटैक की एकदम कई बार धज्जिया टाइप से उड़ा देते हैं। बेन स्टोक्स ने खड़े खड़े कई बार इस तरह से करें, तो भारत के लिहाज से ये थोड़ा देखने वाला हुआ कि ऐसे में वो कैसे बॉलिंग चेंजेस करते हैं, कैसे उनकी जो स्ट्रेटेजी है बेसबॉल की, भारत कैसे इससे लड़ता है। बुमराह है उनके पास और कई सारे बॉलर्स हैं, अच्छे स्पिनर्स भी हैं। तो जो टेस्ट है कप्तानी का, बेसिकली भारतीय पिचों पर तो आपको पता ही होता है कि हमें किस तरह से करना है, लेकिन जो इंग्लैंड में जो टेस्ट होगा कप्तानी का भी, कोच गंभीर का इसलिए कि माना जा रहा है कि गंभीर की टीम है, ये नई टीम है, नए दौर की टीम है,
तो ऐसे में भारतीय टीम जो थिंक टैंक है उसका और सुमन गिल की कप्तानी का, क्योंकि देखिए कोच कितनी चीजें समझा के ग्राउंड पर भेजे, हम सबने भी थोड़ी थोड़ी क्रिकेट खेली है, लेकिन मैदान में तमाम फैसले ऐसे रहते हैं जो जो उस वक्त लेने पड़ते हैं। खासतौर से आज के जमाने में डीआरएस एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है। विराट कोहली रहते थे, धोनी रहते थे, तो माना जाता था कि भारत तमाम मौकों पे इसलिए एज रहता था कि बहुत सटीक और अचूक डीआरएस धोनी के टाइम पे, विराट कोहली टाइम पे लिए गए। तो कई मामलों में इस नई टीम की टेस्ट होगा और सुमन गिल की कप्तानी और गौतम गंभीर की कोचिंग दोनों का टेस्ट होगा डिम्पल। और इंग्लैंड की टीम की बात करें तो कौन से खिलाड़ी आपको लग रहा है कि उनसे भारतीय टीम को डरने की जरूरत है कहीं ना कहीं? देखिए वैसे तो टेस्ट क्रिकेट में अब सब कुछ कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है, जितने खिलाड़ी आते हैं डिम्पल अब बहुत लंबा स्ट्रगल करके, बहुत लंबा खेल के, टेस्ट मैच में खास तौर से, T20 में तो हो सकता है आप एक दो मैचों की ग्लैमर की वजह से मैच खेल लेते हो, टेस्ट में बहुत लंबा सफर चलता है सभी खिलाड़ियों का। करुण नायर आप देखिए कई सालों बाद, मुझे लगता है 8-9 साल बाद वापसी कर रहे हैं, उसके बाद वो टेस्ट में वहाँ पे जो प्रैक्टिस मैच होते हैं उसमें दोहरा शतक भी लगाते हैं। और भी जो सुमन गिल भी लंबे समय से खेल रहे हैं, KL राहुल एक अच्छे भारत के लिए खिलाड़ी रहे। इंग्लैंड के पास एक्चुअली क्या है कि एक टीम बिल्ड कर रहे हैं बहुत समय से, जो खासतौर से जो उनके जो कोच है ब्रेंडन मैकुलम, उन्होंने जो टीम में अंतर लाया कि जो अप्रोच बदली, पूरे टीम की अप्रोच बदली, इस वजह से वो कई बार हारे भी हैं। लेकिन जो मुझे अच्छी बात ब्रेंडन मैकुलम की कोच और उनके कप्तान बेन स्टोक्स के लिए वो ये कि कई बार आलोचना ही हुई उनकी बेसबॉल की, कई बार लगा कि उनको टिक के खेलना चाहिए था, रुक के खेलना चाहिए था, और कई बार वो दबाव में थोड़े से उससे डेविएट भी हुए, लेकिन ओवरऑल वो अपनी स्ट्रेटेजी पे कायम रहे। मैं चूंकि बेन स्टोक्स को एक बड़ा खिलाड़ी मानता हूँ, और कई खासतौर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी पिछली सीरीज जो ऐसे हुई थी, कई मैचों में ऐसा हुआ कि वो अपने दम पे किसी टीम को जिता सकते हैं। 8वें नंबर के 7वें नंबर के बल्लेबाज साथ वो 80-100 रन की पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी जो होंगे वो इस पूरी सीरीज में बेन स्टोक्स होने चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है, और हमारे दर्शक अगर इस चर्चा के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, और आगे भी आप जब अगर चाहते इंग्लैंड हैं सीरीज शुरू होगी तो इस पे हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। बने रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।